आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपकी बिजनेस स्टडीज़ की यूनिट 4 प्लानिंग का टॉपिक प्लानिंग। अब प्लानिंग में हम क्या क्या देखेंगे कि प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं और इसके इम्पोर्टेंस और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर पर। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि प्लानिंग होता क्या है, मतलब मीनिंग ऑफ प्लानिंग, जिसको कि आप हिंदी में नियोजन कहते हैं। तो अगर हम प्लानिंग की बात करें, प्लानिंग क्या होता है, तो प्लानिंग का मतलब है कि हम एडवांस में ही किसी चीज़ को सोच लें कि हमें क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा किया जाना है। मतलब फ्यूचर में किए जाने वाले वर्क को हम प्रेजेंट में ही सब कुछ डिसाइड कर लें, उसके बारे में सोच लें, वही आपका प्लानिंग होता है। सो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, कि एडवांस में सोच लेना व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन एंड बाय whom इज़ टू बी डन। मतलब पहले से ही सोच लेना कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा करना है। तो वो क्या कहलाता है, आपका नियोजन या प्लानिंग कहलाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं आपके नियोजन या प्लानिंग के। तो सबसे पहला फीचर क्या है कि प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, कि प्लानिंग किसको फोकस करके कही जाती है कि आपके क्या उद्देश्य हैं, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या आपके गोल हैं। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ ना कुछ गोल होते हैं। हो सकता है उसका गोल है कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाना, नई मार्केट में अपने प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करना, या पुराना जो प्रोडक्ट मार्केट से बाहर हो चुका था उस मार्केट शेयर को दोबारा से एक्वायर करना, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना, अपने कह सकते हैं प्रोडक्शन सेगमेंट को बढ़ाना। हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हमारी जो भी प्लानिंग होती है ये किसको फोकस करके बनाई जाती है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को देखकर, या हमारे जो गोल्स होते हैं, स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, उनको देखकर ही इनको बनाया जाता है। तो प्लानिंग फोकस करता है आपके ऑब्जेक्टिव्स को। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, मतलब हम पहले बात करते हैं प्लानिंग की, फिर ऑर्गेनाइजेशन की, फिर स्टाफिंग की, फिर कंट्रोलिंग की, मतलब बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। तो प्लानिंग क्या होता है, उसका एक प्राइमरी फंक्शन है। मतलब हम किसी भी मैनेजमेंट की जो शुरुआत होती है वो प्लानिंग से ही करते हैं। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसके थ्रू करना है। उसके बाद फिर उस वर्क को अलग अलग लोगों में पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं, मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसको काम करने के लिए हमारे पास पर्सन्स है नहीं है, फिर हम स्टाफिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं। मतलब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है आपके मैनेजमेंट का। इसके बाद है कि प्लानिंग इज़ परसुएसिव। अब परसुएसिव की बात करेंगे, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब व्यापक है, मतलब हर लेवल पर, हर स्टेज पर और हर जगह प्लानिंग का यूज़ किया जाता है। अगर कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो वो प्लान कर रहा है कि किस तरह अपने प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। मिड लेवल मैनेजमेंट अगर प्लान कर रहा है तो वो सोचेगा कि किस तरह जो अपर लेवल मैनेजमेंट ने जिन पॉलिसीज़ को बनाया है उन पॉलिसी को किस तरह इंप्लीमेंट किया जा सके। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट है तो वो प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह अपने वर्कर से काम को एफिशिएंटली कराया जाए। तो हर डिपार्टमेंट, हर लेवल प्लानिंग को हरदम करता रहता है। मतलब प्लानिंग को कह सकते हैं हर जगह इसका यूज़ किया जाता है, चाहे कोई भी लेवल हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस। अब ये नहीं है कि आपने एक बार प्लानिंग कर ली तो लाइफ टाइम चलती रहेगी। हम हरदम अपनी प्लानिंग को कंटिन्यूस फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि हमारा कह सकते हैं हमारी नीड, हमारी डिमांड, हमारा इन्वायरमेंट बदलता रहता है। तो हो सकता है हम कभी मंथ के लिए प्लान कर लेते हैं, एक क्वार्टर के लिए अपना कोई प्लान तैयार कर लिया, कोई एक साल के लिए, लेकिन वो कभी ये नहीं कि कोई फिक्स हो गया लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि हमें हरदम फ्यूचर में नई नई रिक्वायरमेंट्स की नीड होती है, नए नए कह सकते हैं हमारे पास कंडीशंस आती रहती हैं। उन कंडीशंस को देखकर, उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें अपने प्लान्स को बनाना होता है, उसे मॉडिफाई करते रहना होता है। तो जो प्लानिंग है ये कंटिन्यू हरदम चलती रहती है। अब इसके बाद है कि प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक मतलब क्या है कि प्लानिंग का मतलब ही क्या होता है, मतलब प्लानिंग क्यों करते हैं, मतलब हम जो फ्यूचर में करने वाले हैं उन चीज़ों के लिए प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग से कहीं ना कहीं हमें ये पता लग जाता है कि हम फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या करेंगे, या किस तरह के काम को हम फ्यूचर में करने वाले हैं। क्योंकि जब हम फ्यूचर के वर्क की पहले से प्लानिंग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उस काम को हम अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर होते हैं उस काम को करने के लिए। तो जो प्लानिंग होती है फ्यूचरिस्टिक होती है। प्लानिंग से हमें पता लग जाता है कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, किस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी ये सब कुछ होंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग।
अब प्लानिंग होता है क्या नॉर्मली? अब प्लानिंग के अंदर देखते हैं कि अगर हमें कोई काम करना है तो उस काम को किस तरह करना है। हम वहाँ पर कई प्लान्स चूज़ करेंगे, हम प्लान ए यूज़ करें, प्लान बी यूज़ करें, प्लान सी यूज़ करें। फिर उन सभी में आपस में इवैल्यूएशन करेंगे कि कौन सा प्लान हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे अच्छा है, कौन हमें सबसे अच्छा रिजल्ट देगा, हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, हमारे पास क्या क्या अल्टरनेट अवेलेबल्स हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो आपके डिसीजंस होते हैं, डिसीजन को लेने के लिए भी प्लानिंग का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है आपका कि प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। अब प्लानिंग क्या है? अब ये तो है ना कि आप कह सकते हैं फिजिकली मूवमेंट कर रहे हैं अपनी बॉडी की प्लानिंग के लिए। प्लानिंग के लिए आप अपने माइंड का यूज़ करते हैं, अपने मेंटल लेवल का यूज़ करते हैं, अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं। उसकी हेल्प से ही आप प्लान को डेवलप कर पाते हैं। आप सोचते हैं, आपको फोरकास्ट करना होता है किसी डाटा को, आपको इमेजिनेशन करना होता है, यहाँ पर आपको सोचना होता है कि अगर आप ये डिसीजन लोगे तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो मतलब यहाँ पर टोटली फोकस होता है आपकी मेंटल एक्सरसाइज के ऊपर। जिस तरह का आपका कह सकते हैं मेंटल लेवल है, उसी लेवल की आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपके कह सकते हैं जो मैक्सिमम सारा वर्क होता है वो सारा का सारा मेंटल वर्क होता है। मतलब एक मानसिक व्यायाम की तरह आप इसे कह सकते हैं, या मेंटल ब्रेन से रिलेटेड काम होते हैं सारी इसके अंदर आपके प्लानिंग में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग के इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर आप प्लानिंग के इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस क्या है इसका नियोजन का, कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब हमने कोई फैक्ट्री को स्टार्ट कर लिया, अब प्लानिंग से हम देख लेंगे कि हमने प्लान क्या डिसाइड किया कि हमें कह सकते हैं मोबाइल्स के मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अब मोबाइल्स में किस तरह के मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? हम करेंगे स्मार्टफोन्स की। अब स्मार्टफोन्स में हम किसकी करेंगे? 4G मोबाइल्स की। 4G मोबाइल्स में हम क्या स्क्रीन साइज़ रखेंगे? मतलब एक तरह से हम पहले से ही सबको डिसाइड कर लेते हैं, तो हमें एक डायरेक्शन मिलती रहती है अपने काम को करने के लिए। तो पहला पॉइंट क्या है, जो आपका नियोजन है, यह आपको एक तरह से दिशा प्रदान करता है अपने काम को करने के लिए। मतलब प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब सर्टेनिटी क्या होता है कि मतलब जो जोखिम होता है। अब देखो कोई भी रिस्क है, उस रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकती प्लानिंग आपकी, लेकिन उस रिस्क को, उस जोखिम को कम कर सकते हैं। मतलब हम पहले ही सोच के चलते हैं फ्यूचर के लिए कि इन फ्यूचर अगर कह सकते हैं फ्लड आ गया तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे। क्योंकि अगर हमारे सामने एट अ टाइम रैंडम कोई सिचुएशन आ जाती है तो हम वहाँ पर डिसीज़न नहीं ले पाते हैं जो हमारे अच्छे डिसीज़न होते हैं। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को पहले से ही सोच लें कि ऐसा इन फ्यूचर में हो सकता है, और प्लानिंग वही चीज़ होती है कि हम फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को एडवांस में सोचते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि अगर फ्यूचर में इस तरह का रिस्क आया तो हम उस टाइम पे किस तरह के डिसीजंस को लेंगे, उस टाइम पे हम क्या काम करेंगे, किस तरह अपनी पॉलिसीज़ को बनाएंगे, किस तरह अपने आप को चेंज करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो प्लानिंग क्या करता है, आपका जो रिस्क होता है उसको कम कर देता है। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या है कि प्लानिंग में आपने देख लिया कि आपको फ्यूचर में क्या क्या करना है। आपने कहीं ना कहीं आपके पास जितने ऑप्शन हैं, आप हर ऑप्शन को इवेल्युएट करते हैं, हर अल्टरनेटिव ऑप्शन को भी इवेल्युएट करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो मोबाइल में सबसे पहले आप किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? 3G, 4G, 5G। आप तीनों के बारे में थिंकिंग करोगे कि कौन सी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। अगर 4G की डिमांड ज़्यादा है तो आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे। अब इसमें आप देखोगे कि स्क्रीन साइज़ क्या होना चाहिए, एंड्रॉयड वर्जन क्या होना चाहिए। मतलब हमें हमारे सारे अल्टरनेटिव्स के बारे में पता होता है। तो जब हमारे पास सारे अल्टरनेटिव्स होंगे, हमने उन सभी को पहले इवेल्युएट करा होता है, तो हमें पता होता है हमारे बिजनेस के लिए, हमारे टारगेट के लिए कौन सा सेगमेंट सबसे बेटर है। तो प्लानिंग हमारी हेल्प करता है हमारे डिसीजंस को लेने के लिए। नेक्स्ट है प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग क्या करता है, एक तरह से स्टैंडर्ड फिक्स कर देता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आपको इसी वर्क को इसी तरह करना है, ये काम इस तरह मेज़र किया जाना चाहिए। क्योंकि प्लानिंग होता है कि हमें कोई काम करना है तो पहले से डिसाइड कर लेंगे कि इसको इस तरह करना है। मतलब हमने एक मेजरमेंट सेट कर दिया है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है उस काम को करने का। तो प्लानिंग में हम देखते हैं कि वो काम उसकी तरह हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, उसका रीज़न देखेंगे, और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स को वहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये होता है कि प्लानिंग आपकी हेल्प करता है स्टैंडर्ड और कंट्रोलिंग करने के लिए। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अब प्लानिंग में क्या होता है कि हम अगर अभी हम रैंडमली मार्केट में जाते हैं और हम बोलते हैं हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो हम 3G की मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, 4G की मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, 5G की मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, और हो सकता है 2G की भी मैन्युफैक्चरिंग कर दें।
लेकिन जब हमने इनके कह सकते हैं 100 यूनिट इन सभी की हमने प्रोड्यूस कर दी, लेकिन मार्केट में गए तो हमने क्या देखा, मार्केट में सिर्फ 4G और 5G की डिमांड है। तो हमने जो 2G बनाए थे, 3G बनाए थे, इनकी डिमांड नहीं हुई, तो ये वेस्ट हो जाएंगे। तो प्लानिंग के अंदर देख लेते हैं कि कौन सी एक्टिविटी हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सी एक्टिविटी डिपार्टमेंट के थ्रू करी जानी चाहिए। अब हो सकता है डिपार्टमेंट किसी एक मोबाइल फ़ोन को बनाने के लिए 10 एक्टिविटी घूम फिर के कर रहा हो, तो हम वहाँ पर ये भी देखेंगे ना कि किस तरह हम उन एक्टिविटीज़ को कम कर कर जो हमारा वेस्ट है उसको कम कर सकें, अपनी एक्टिविटीज़ को कम कर सकें। जब हम एक्टिविटीज़ को कम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। तो हम बात करते हैं कि जो प्लानिंग होता है मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है, तो वहाँ पर मैनेजर के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि न्यू आइडियाज़ को डेवलप करें और उन आइडियाज़ के हिसाब से अपने कह सकते हैं अपने जो भी कंक्रीट प्लान्स हैं उसको एक शेप प्रोवाइड करें। तो एक इनोवेशन को भी डेवलप करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ को, इनोवेटिव माइंड्स को आपका प्रमोट करता है प्लानिंग, क्योंकि पहला स्टेप है, बिना इसके आप स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग आपकी प्लानिंग से होगी, तो आप यहाँ पर जितना इनोवेटिव होकर सोच पाओगे उतनी ही आपकी बेटर प्लानिंग हो पाएगी। अब इसके बाद आता है कि लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, कि आपकी प्लानिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो अगर हम लिमिटेशंस के बारे में बात करें, प्लानिंग की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, तो सबसे पहली लिमिटेशंस क्या है, प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी, कि मतलब यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल एफर्ट को यूज़ नहीं करते, इंडिविजुअल जो क्रिएटिविटी है उसका यूज़ नहीं करते, मतलब उसको डिस्करेज करते हैं। अब मैं बोलूँ कि आपने कोई प्लानिंग कर ली, बहुत अच्छी प्लानिंग कर ली, और इन फ्यूचर कोई एक नया पर्सन आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वो कहता है कि नहीं, आप जिस तरीके से कर रहे हो आपका पैटर्न गलत है, आप इसको इस तरीके से करो, नए मेथड से करो तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो वहाँ पर हम उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं, हम वही करेंगे जो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है। हम यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल का जो इनिशिएटिव होता है, क्रिएटिविटी होती है, उसको यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। तो प्लानिंग हम कब करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि फ्यूचर में जो भी इन्वायरमेंट रहेगा वो हरदम स्टेबल रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। इन केस अगर वहाँ पर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ गया तो हमारी जो प्लानिंग होती है वो टोटल वेस्ट हो जाती है। लाइक कि आपके जब कोविड आया, तो कोविड से पहले क्या था, कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने ये नहीं सोचा होगा कि वर्क फ्रॉम होम हमें टोटल करना पड़ेगा। कभी स्कूल एजुकेशन सेक्टर ने नहीं सोचा था कि सारी की सारी क्लासेस आपके घर से चलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी। तो हो सकता है उन्होंने प्लानिंग कर रखी हो, तो इस साल हम अपनी क्लास को इतना एक्सटेंड कर लेंगे, हम इस जगह अपनी क्लास कंडक्ट किया करेंगे, हमारे इन टीचर्स को लेके आएंगे, मतलब उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा। कोविड आया, इन्वायरमेंट आपका चेंज हुआ एकदम से, और आपकी जो भी पहले की प्लानिंग थी वो प्लानिंग आपकी टोटल वेस्ट हो गई। क्योंकि जब आपके पास नया इन्वायरमेंट आ गया तो कि प्लानिंग आपने क्या करी थी, मतलब आपने सोचा था कि इसी तरह का इन्वायरमेंट फ्यूचर में रहेगा और उसी के हिसाब से आपने अपनी प्लानिंग करी थी। लेकिन जब आपका कह सकते इन्वायरमेंट चेंज हो गया एकदम से, तो आपकी जो प्लानिंग थी वो टोटली वेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। तो जब भी आप प्लानिंग करते हैं, किसी चीज़ के बारे में प्लान बनाते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको हर चीज़ को चेक करना होता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है, एक तरह एक सैंपल आपको तैयार करना होता है कि हम इसी बेस को, इसी फैक्टर को बेस बनाकर अपनी एक्टिविटीज़ को करेंगे, अपने काम को करेंगे। तो जब भी आप प्लानिंग की बात करते हो, आप उसको बनाने के लिए, उसको फॉर्मुलेट करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा कोस्टिंग की नीड होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो प्लानिंग में क्या क्या सोचते हैं, हमें क्या करना है, हमें क्यों करना है, हमें कब करना है और किसके थ्रू करना है। तो जब हमें इतना सब कुछ सोचना है कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, किसके थ्रू करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, उसके इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड को समझना पड़ेगा। हमारे पास हर तरह की इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए रिगार्डिंग टू आवर ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ है, कितना हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, कितना फाइनेंस है, मतलब आपके पास हर तरह का डाटा अवेलेबल होना चाहिए। जब आपके पास सारा डाटा अवेलेबल कर लोगे तभी आप एक अच्छी प्लानिंग को तैयार कर पाओगे। लेकिन इन सबको करने के लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है।
तो प्लानिंग क्या होती है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब नेक्स्ट है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब आप खुद सोचिए कि हर जितनी बिजनेस है, हर बिजनेस क्या करता है? प्लानिंग करता है किसी भी काम को करने से पहले। अगर कोई थेफ्ट है, कोई चोर है, तो चोर भी चोरी करने से पहले क्या करता है? प्लानिंग करता है। लेकिन सारे चोर हरदम अपनी चोरी में सक्सेस नहीं हो पाते। कुछ पुलिस के थ्रू पकड़े जाते हैं और कुछ कह सकते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी की डेथ हो जाती है, मतलब कुछ भी इंसिडेंट्स हो सकता है। तो प्लानिंग तो हर कोई अपने आप में बेस्ट ही करता है कि मैं बेस्ट प्लानिंग कर रहा हूँ। अब जितने भी बिजनेस हैं, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो हर कोई, उनके मैनेजर्स होते हैं, वो प्लानिंग करते हैं कि हम इस बिजनेस को एकदम पीक पर लेके जाएंगे, इसको यूनिकॉर्न बनाएंगे, हम इसको इंडिया की टॉप एमएनसी या वर्ल्ड की टॉप एमएनसी बनाएंगे। हम उसी के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हमने जो सोचा फ्यूचर का इन्वायरमेंट भी सेम वैसा हो। हमने जितने डिसीजन लिए वो सारे डिसीजन हमारे फेवर में आ जाएं। कई बार होता है कि हम जो डिसीजंस लेते हैं, हम जो सोचते हैं, और रियलिटी जो होती है वर्ल्ड की, वो एग्जैक्टली उसके अपोजिट होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमने प्लानिंग करके किसी काम को करा है तो हरदम ही सक्सेस ही होगा। अगर प्लानिंग से हर कोई सक्सेस होने लगे, फिर तो आज के टाइम पे हर कोई बिजनेस ही करने लगे। बिजनेस में क्या होता है? अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपका उसका कह सकते हैं उसको सही से स्टाफिंग कर पा रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर पा रहे हैं, तो आप सक्सेस, आप प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो हर कोई बिजनेस ही करे, कोई जॉब करे ही ना। क्योंकि इसीलिए आपको देखते हैं कि जो प्लानिंग है बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें श्योरिटी नहीं है आपको सक्सेस की, सिर्फ एक चांस होता है कि हाँ आपको इस श्योरिटी सक्सेस मिल जाएगी। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब प्लानिंग की बात क्या है? मतलब हम सब कुछ पहले से डिफाइन कर लेते हैं, हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, किसके थ्रू करना है। मतलब हमने यहाँ पर एक एक वर्क को पहले से डिसाइड कर लिया कि कौन फंड को लेके आएगा, कौन मैनेजमेंट को देखेगा, कौन मैन्युफैक्चरिंग करेगा, कहाँ से हमारा रॉ मटेरियल आएगा, किस लेवल पर कौन काम करेगा। तो मतलब सब कुछ हमने पहले से डिसाइड कर लिया है, कौन क्या करेगा, क्यों करेगा, कब करेगा। तो वहाँ पर अगर हमारे पास कोई क्रिएटिविटी आइडिया आता है किसी इंडिविजुअल का, कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है, तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि उन्हें एक ब्लूप्रिंट को फॉलो करना होता है, एक डायरेक्शन को फॉलो करना होता है प्लानिंग की। प्लानिंग में जो कह रखा है वो उसी काम को स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। अगर वहाँ पर उसमें कोई चेंजमेंट लाते हैं तो कहीं ना कहीं उस प्लानिंग के अगेंस्ट हो जाते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, किसी फर्म के अंदर, किसी एमएनसीज के अंदर हैं, तो आपको प्लानिंग को ही फोकस करना होता है। प्लानिंग आपको जो भी डायरेक्शन देता है, जो भी प्लान के अकॉर्डिंग आपके रूल्स रेगुलेशंस या कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, जो उसके अंदर आपने जो डायमेंशन फिक्स करे होते हैं, उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो टोटली कह सकते हैं प्लानिंग आपकी जो क्रिएटिविटी होती है, हमारे मैनेजर्स की, हमारे मैनेजमेंट की, हमारे एम्प्लॉयज़ की, उनको रिड्यूस कर देती है। तो ये थे आपके प्लानिंग के कह सकते हैं इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस और इसकी मीनिंग। तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग टू प्लानिंग। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।